अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब तालिब और आप देख रहे हैं एमएसटी एकेडमी। आज हम लाए हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक नंबर 2 आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्हीनियस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन क्या है। तो आर्हीनियस एक स्वीडिश केमिस्ट था। Svante Arrhenius, a Swedish chemist, suggested that acids and bases may be classified in terms of their behavior in water. उसने कहा था कि एसिड और बेस को पानी के अंदर जो वो हल होते हैं या उनका पानी के साथ जो बिहेवियर है इसकी बुनियाद पे हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, सिर्फ पानी के साथ उनके बिहेवियर की वजह से। तो उसने कहा एसिड क्या है, एसिड वो सब्सटेंस होगा जो पानी के अंदर टूट के डिसोसिएट होके क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, या आप कह लें कि पानी के साथ मिलके वो क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आइन। ठीक है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो एग्जांपल के तौर पे देखें, ये जितने भी एसिड्स हैं HCl, HNO3, H2SO4, HCN, ये आर्हीनियस के मुताबिक एसिड है। क्यों? ये पानी के अंदर टूट के H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, ये आप HCl की एग्जांपल देख सकते हैं, ये पानी में टूट के H3O पॉजिटिव, यानी कि H2 को इसने एक H दिया तो H3 हो गया, और Cl जो इसमें था वो अकेला Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, एक एसिड है। नेक्स्ट बेस की बात करें तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो पानी के अंदर टूट के डिसोसिएट होके क्या देगा, हाइड्रोक्सल आइंस देगा, यानी OH नेगेटिव। तो एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल में आप ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसमें OH जो था वो अलहदा हो गया और Na जो था वो पॉजिटिव की सूरत में अलहदा हो गया, तो ये डिसोसिएट हो गया है। नेक्स्ट, अब इस कॉन्सेप्ट में पानी का क्या किरदार है, रोल ऑफ वाटर। तो वाटर हैज इंपॉर्टेंट रोल इन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ये एक तरह का समझ लें कि और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पानी के बगैर अधूरा है। Whenever an acid or base dissociate in water, वो कह रहा है जब भी पानी के अंदर एसिड और बेस टूटेगा तो इट्स मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। तो प्रोटॉन जो होता है एक वेरी स्मॉल होता है इन साइज के अंदर, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है, यानी कि इसके इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है, जो चार्ज की डेंसिटी होती है, जो चार्ज का गाढ़ापन होता है, वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का साइज छोटा होता है, तो इस वजह से उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है किसके साथ, पानी के पास जो लोन पेयर होते हैं ना उनसे H पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सोनियम आइन बन जाता है, यानी H3O पॉजिटिव। ये आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये H पॉजिटिव एक प्रोटॉन है। ये क्या करता है, ये इस वाटर के इस लोन पेयर से एक बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सोनियम आइन में। नेक्स्ट मेरे पास है कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक कि एक प्रोटॉन जो है वो पानी के 4 मॉलिक्यूल से क्या होता है, सराउंड हुआ होता है, घिरा होता है। और इसी तरह जो हाइड्रोक्सल आइन होता है उसको भी पानी के मॉलिक्यूल ने घेरा होता है। ठीक है, और वो कुछ इस तरह अट्रैक्ट होता है, ये ऑक्सीजन जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसपे नेगेटिव चार्ज सॉरी होता है, वो इस हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होता है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये हाइड्रोजन किसका है, ये वाटर का है। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि आपने वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा नहीं करना। ठीक है, वाटर का जिस तरह स्ट्रक्चर होता है आपने उसी तरह ही वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास इस कॉन्सेप्ट की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या हैं, यानी इस सब कॉन्सेप्ट में खामियां कौन कौन सी हैं।
तो एक तो इसमें ये बात है कि जो सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट और अमोनिया जैसे जो सब्सटेंस है इनके पास तो OH होता नहीं है। अब देख रहे हैं कि इनमें OH है ही नहीं, ठीक है, टू रिलीज इन वाटर, बट दे कैन एक्ट एज बेसिस, लेकिन ये बेसिस के तौर पे एक्ट कर जाते हैं, जबकि इनके पास तो OH है ही नहीं। तो आर्हीनियस तो कहता है कि OH होगा पानी के अंदर, वो है OH देंगे तो फिर ये बेसिस होंगी। तो ये बात फिर इसको वो एक्सप्लेन ना कर सका, तो ये एक इसका फॉल्टी पॉइंट है। एंड प्रोड्यूस OH आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट है कि आर्हीनियस ने कहा था कि सिर्फ वही सब्सटेंस एसिड और बेस की तरह एक्ट करेंगे जब वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट लेंगे। तो इसका मतलब अगर सॉल्वेंट नहीं होगा तो फिर कोई चीज एसिड बेस हो ही नहीं सकती। तो ये भी उसमें एक फॉल्टी पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो आपने याद रखना है कि जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है आपस में और उनकी अमाउंट जो होती है वो बराबर हो, एसिड की भी और बेस की भी, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल दी प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर, और क्या चीज बना देते हैं, साल्ट, और साथ उसके वाटर बन जाता है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो पानी के अंदर हम उनको डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी मुकम्मल तौर पे टूट जाते हैं और आइंस बना देते हैं, ठीक है। ये देखें HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये पानी में ऐड हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया आइंस के अंदर। इसी तरह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब वो भी टूटी तो इसके भी क्या बन गए, आइंस बन गए। नेक्स्ट मेरे पास है कि द हाइड्रोक्सोनियम आइंस एंड हाइड्रोक्सल आइंस, जब ये दोनों बनते हैं तो ये पानी के अंदर रिएक्ट करते हैं, सॉरी ये रिएक्ट करके पानी बनाते हैं, और इसके साथ साथ इनमें से हीट भी इस रिएक्शन में निकलती है। तो ये मेरे पास पिछले वाले रिएक्शन में देखें कि ये दो चीजें बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो H3O पॉजिटिव बना था और उधर से जो OH नेगेटिव है, ये आपस में अट्रैक्ट होके पानी बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ना कि एक H यहाँ से और OH ये वाला, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो H2O, एक H2O ये हो गया और एक H2O ये वाला, तो ये मिलके 2H2O बन गया, और इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है इस रिएक्शन में। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो साल्ट जो कि NaCl जो फॉर्म्ड होता है वाटर के अंदर आर एंड प्रेजेंट इन सोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर्स, तो ये जो होता है ये हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर्स की फॉर्म में होता है, यानी सस्पेंडेड होता है, रिएक्शन शो नहीं कर रहा होता। ये स्पेक्टेटर का मतलब है, हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस, यानी ये दोनों जो है ये उसमें रिएक्शन शो नहीं करते। फिर नेक्स्ट मेरे पास है कि स्ट्रेंथ ऑफ मिनरल एसिड का टॉपिक, कि मिनरल एसिड की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन सा वीक होगा, ये हम किस बेस पे कहेंगे। तो याद रखिएगा मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पहली बात तो जो मिनरल एसिड होते हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड या जिनको हमने नेचुरल एसिड कहा था वो वीक होते हैं, लेकिन मिनरल एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट टू विच इट आयोनाइज इन वाटर, कि ये पानी के अंदर किस हद तक टूटते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं, एक्सटेंट का मतलब हद तक, तो किस हद तक ये पानी के अंदर टूट सकते हैं। तो जो ज्यादा टूटेगा वो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जो HCl होता है ये पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे टूट जाता है और बहुत ज्यादा तादाद में हाइड्रोक्सोनियम आइन पानी के अंदर बनाता है। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। ये आप इसकी इक्वेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक डाइप्रोटिक एसिड है। अभी मैंने बताया जिसके अंदर दो H पॉजिटिव होंगे वो डाइप्रोटिक एसिड, यानी टूटने के बाद जो 2H पॉजिटिव देता है। तो इसका रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहले में H2SO4 जब पानी से मिलता है तो एक H अपना दे देता है वाटर को और HSO4 रह जाता है। फिर अगले रिएक्शन में फिर जब ये पानी के साथ मिलता है तो अपना दूसरा H भी पानी को दे देता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है SO4 टू नेगेटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजोनियम आयन
बन जाते हैं। इस तरह नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक सिंगल स्टेप में ही टूट के क्या बना देता है, आइंस बना देता है। नेक्स्ट है कि जो ऑर्गेनिक एसिड है उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो ये अभी मैंने बताया है कि ऑर्गेनिक एसिड पानी के अंदर बहुत कम टूटते हैं, वेरी लिमिटेड एक्सटेंट होती है इनकी, और हेंस दे आर वीक एसिड, इस वजह से हम इनको वीक एसिड्स भी कहते हैं। ये शॉर्ट भी पूछ सकते हैं कि वाई ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, तो आपने कहना है कि बिकॉज दे आयोनाइज अप टू वेरी स्मॉल या वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। तो जैसे एग्जांपल में आपके पास जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, इसकी जो आयोनाइजेशन की परसेंटेज है वो 0.132% है, यानी 0.1, वन भी पूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1000 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लेंगे तो उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल, ठीक है, आधा भी नहीं, डेढ़ भी नहीं, एक मॉलिक्यूल और ऊपर थोड़ा सा, ये इतना टूटेंगे। नेक्स्ट आपने एक और बात याद रखनी है कि जो फॉर्मिक एसिड है इसकी जो परसेंटेज आयोनाइजेशन है, अगर इसकी कंसंट्रेशन हम 1.50 मोल लें ना, तो इसकी जो परसेंटेज आयोनाइजेशन है वो 1.06% है। यानी कि अगर आपके पास इसके 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो उसमें से 987 मॉलिक्यूल जो होंगे वो टूटेंगे ही नहीं, ठीक है, वो आपके पास नहीं टूटेंगे, यानी ओनली 13 मॉलिक्यूल जो हैं वो ही टूट सकेंगे। ये इसकी डिसोसिएशन है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है मिनी एक्सरसाइज का कि व्हाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ पानी के अंदर क्यों थोड़ा सा ही टूटता है, मुकम्मल नहीं टूटता। तो इस वजह से क्योंकि ये एक वीक बेस होती है, सिंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस सो इट इज पार्शियली आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और क्या बना देता है, एक अमोनियम आइन बनाता है यानी NH4, और एक हाइड्रोक्सल आइन OH नेगेटिव बनाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।